हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की कि एयर के साथ क्या रहता है, प्रेशर रहता है। और जिस तरफ हवा जाती है प्रेशर की डायरेक्शन भी वही होती है। यानी अगर हमारे पीछे से हवा आ रही है तो हम आगे चलने में एक आसानी महसूस करेंगे। अगर हम साइकिल चला रहे हैं और पीछे से हवा आती है तो बड़ी आसानी से हमारा साइकिल चलेगा। लेकिन अगर उसी हवा को सामने से अगर अप्लाई किया जाए तो हमारे लिए साइकिल चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं विंड्स की। मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड। हमें इस चीज का पता है। अगर हवा तेज है तो समझ लीजिए प्रेशर क्या है, कम है। कैसे? इस चीज को समझते हैं। क्यों कि वो उस जगह का प्रेशर क्या कर देती है, कम कर देती है। इस चीज को समझते हैं। चलिए यहाँ पे डायग्राम से। ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको तीन खाली ग्लास दिए गए हैं। उनमें अलग अलग वाटर को जो है डाला गया है। एक में डाला गया कि गर्म पानी, और दूसरे में आपको जो है एक बिल्कुल ठंडा पानी है, और दूसरे में आइस कोल्ड पानी है। तो इस तरह से आपको जो है तीन चीज़ें दी गई हैं। पहला जिसमें बहुत ठंडा पानी है, दूसरा जिसमें बहुत गर्म पानी है, और तीसरा एक गरम टेस्ट ट्यूब के ऊपर इसको जो है ऐड किया गया है। तो हमें इन चीज़ों को अब समझना है कि ऑब्जर्वेशन क्या है। पहली टेस्ट ट्यूब जिसमें हम जो ये ट्यूब थी इसको गर्म किया गया था, इसको देखें तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा ऐसा महसूस होगा कि बैलून में एयर जा रही है। और दूसरे डायग्राम में जिसमें जो वाटर था वह कैसा है, गर्म है। उसमें आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इसमें जो है हवा चली गई है बैलून में, और ये सीधा हो गया है बिल्कुल। तीसरे डायग्राम में जिसमें ठंडे पानी में हमने इसको ऐड किया था, आप देख सकते हो कि जो बलून है वो टेस्ट ट्यूब की तरफ ही चला गया है। तो इन तीनों चीज़ों से हम अच्छे से नोटिस कर सकते हैं कि जिस तरफ गर्म पानी है वो पानी गर्म से ठंडे की तरफ जाने की कोशिश करती है, एयर। और जिसमें ठंडा पानी हमने लिया था उसमें गुब्बारे से नीचे की तरफ जो है, बैलून से नीचे की तरफ हवा आती है। यानी हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो एयर है वो हमेशा कहाँ से कहाँ आती है, जहाँ पर गर्मी है उस जगह से उस जगह पर जाती है जहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है। द एयर मूव्स द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है एयर जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस तरफ एयर जा रही है वहां पर प्रेशर कम है। तो हमें इस चीज को समझना होगा। और अब हम समझते हैं कि कैसे जो प्रेशर है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। यहाँ पर ये आर्टिकल 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। एयर जो होती है वो हीट करने पर एक्सपेंड होती है। पिछले एक्सपेरिमेंट्स में हम ये कर चुके हैं। जैसे हमने वो कैन वाला एक्सपेरिमेंट किया था, हमने बॉयल वाटर को ऐड किया था, और वो एयर क्या करती है उसको, जब तक ठंडा पानी हमने ऐड नहीं किया था तब तक वो उसको बनाए रख रही थी। लेकिन जैसे ही ठंडा पानी हमने ऐड किया उसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, चेंज हो गई। ये एक्टिविटी है और इसमें हम पढ़ते हैं क्या है। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, एक गर्म ट्यूब लेनी है आपने। स्ट्रेच ए बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ ट्यूब, और एक बैलून को उसके नेक पे हमने रख देना है। यू कैन यूज ए टैप टू मेक इट टाइट। अब यहाँ पर आप टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ये बहुत अच्छे से जुड़ जाए। पोर सम हॉट वाटर इन बीकर। आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है और उसको बीकर में डाल देना है। ऑब्जर्व 2 और 3 मिनट फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ बलून। आपने नोटिस करना है कि बलून की शेप में कोई चेंज आया कि नहीं। डेफिनेटली आएगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको गर्म पानी हमने ऐड किया तो वो क्या करेगा, बैलून फूलना शुरू हो जाएगा। टेक द ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जैसे इसको रखेंगे जो डाउन चला जाएगा बैलून दोबारा से। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर। अब आपने एक आइस कोल्ड वाटर लेना है एक दूसरे बीकर में, और उसके ऊपर सेम यही चीज़ करनी है। उस केस में हम देखते हैं एयर और भी ज़्यादा
जो है बाहर निकल गई है और बलून छोटा हो गया बिल्कुल। ये वही डायग्राम है जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया था, उसी के लिए क्या है ये एक्टिविटी थी। और इसका हम मीनिंग समझ चुके थे कि प्रेशर जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से एयर जाती है कम प्रेशर की तरफ, और जहाँ पर ठंड होगी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पर हीटिंग है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा। यही वजह हुई कि कोल्ड वाटर के केस में बैलून बहुत छोटा हो गया, क्योंकि इसमें से एयर निकल गई। किस तरफ चली गई वो, ठंडे पानी की तरफ चली गई। अब हम आगे पढ़ते हैं और एक और एक्टिविटी करके देखते हैं। इस एक्टिविटी में देखें कि दो बलून लिए गए, मतलब दो खाली जो है पेपर लिए गए हैं जो नीचे से ओपन है, और उनके नीचे एक बार उनको धागे से बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, और थोड़ा सा स्पेस उनके बीच में रखा गया। अब नीचे हम मोमबत्ती को रखते हैं तो क्या होता है, अगर जिस तरफ हमने मोमबत्ती को रखा वो चीज ऊपर उठ रही है। आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, इस डायग्राम में दोनों चीजें लेवल पे हैं, बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन इस डायग्राम में जिसमें हमने मोमबत्ती को एक खाली जगह उसके ऊपर रख दिया है, वो ऊपर चला गया। यानी जैसे ही हवा गर्म हुई वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गई। और ऐसा जब होता है तो क्या होगा, ये जो है डायग्राम बन जाता है। ऐसे ही अगर आप दूसरी तरफ करके देखते हो तो दूसरी तरफ वाला ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो एयर है वो गर्म हो जाती है और गर्म होके ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। Also it is important to remember that on heating the air expand। यह हमें याद रखना चाहिए कि जब हम हीट करते हैं तो एयर क्या हो जाती है, गर्म होके ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और फैलना शुरू हो जाती है और ज़्यादा जगह जो है ये लेना शुरू कर देती है। इट बिकम्स लाइटर, ये हल्की हो जाती है। द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, और गर्म हवा अब ठंडे हवा को जो है ठंडी हवा से हल्की होती है। दैट इज द रीजन दैट स्मोक गोज अप, यही वजह है कि धुआं ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है। तो हम अभी यहाँ पे जो अभी तक अपने एक्टिविटीज की है उनसे हमें पता चल गया कि जैसे हम एयर को गर्म करेंगे वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन, और अगर हम आसपास देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनमें क्या हो रहा है, यही चीज हो रही है। वेयर वार्म एयर राइज एट ए प्लेस, जहाँ पर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड, अब हवा अगर जाएगी किसी जगह से तो अपने साथ क्या लेके जाएगी, प्रेशर लेके जाएगी, तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रस इन टू फिल दिस प्लेस, आसपास की जो ठंडी हवा है इसे भरने के लिए, ये जो खाली जगह हो गई इसको भरने के लिए दौड़ती है। दिस सेट्स अप ए कन्वेंशन इन एयर, और इससे एक बहाव बन जाता है हवा का ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की तरफ। विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ, इस आर्टिकल का मीनिंग रहेगा कि हवा सिर्फ और सिर्फ कब बहती है, जब अनइवन हीटिंग होती है। कुछ इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं धरती पे और कुछ इलाके कम गर्म होते हैं। अब समझते हैं वो कौन से इलाके होते हैं जो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ज्योग्राफी कहती है कि इक्वेटर और पोल, यानी जो हमारा अर्थ के जो एक्सिस के ऊपर जो एरिया होता है, पोल जिसको कहा जाता है, वो ठंडे होते हैं, हमें पता है, बर्फ ही बर्फ है उस तरफ। और जो इक्वेटर जैसे एशिया हो गई, ये वाले चीजें, ये क्या रहती है, गर्म रहती है। यानी जहां पर जमीन है, ज्यादा जमीन है, वहां पर सीधी धूप पड़ रही है इक्वेटर के ऊपर, और सीधी धूप पड़ने से वो इलाका क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हीट मिलती है उसे सन से। एयर इन दिस रीजन गेट वार्म्स, और यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है। वार्म एयर राइजेज, ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। एंड कूलर एयर फ्रॉम द रीजन इन द जीरो, अब ज्योग्राफी की अगर बात करें तो 0 से 30 डिग्री की जो लैटिट्यूड बेल्ट होती है वो ठंडे इलाके होते हैं, और उसमें से एयर जो है उसकी तरफ बढ़ती है जहाँ की हवा गर्म हो गई थी उस इलाके की तरफ।
These winds blow from north and the south toward the equator. उत्तर और दक्षिण की तरफ से ये हवाएं इक्वेटर की तरफ आती है और इनसे क्या बनती है, हवाएं बनती है, जिसे विंड्स कहा जाता है. The air is colder than that at latitude about 60 डिग्री. यहाँ पर हवा जो है ठंडी होती है, किससे, जब लैटिट्यूड की बात करते हैं हम 60 डिग्री की. तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहता है हम इक्वेटर की तरफ आते रहते हैं, और इक्वेटर की तरफ जितना आओगे उतना ही गर्म हवाएं होती रहेंगी. The warm air at this latitude rise up and the cold wind from the polar region rush in to take its place. और यहाँ की खाली जगह को भरने के लिए पोल्स की तरफ से यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से हवा दौड़ के जाती है और उन जगहों पे अपना कब्जा जमा लेती है. अब एकदम से अगर हवा आएगी तो उसके साथ क्या आएगा, प्रेशर आएगा. ठीक है, और इसीलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि हवा चलना शुरू हो गई है. ये डायग्राम है जिस तरह से आप देख सकते हो, जो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया. यहाँ से हवाएं क्या आती है, लगातार नॉर्थ पोल से साउथ पोल से दोनों से इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव होते हैं वहां से इक्वेटर की तरफ हवाएं लगातार बहती रहती हैं, और इनके साथ फिर क्या आती है, जिन्हें हम मॉनसून कहते हैं. द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ की तरफ जो हवाएं हैं लगातार बहती रहती हैं फिर, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. इस डायग्राम में आप देख सकते हो साउथ से भी हवाएं आ रही है और नॉर्थ से भी हवाएं आ रही हैं. दोनों ही हवाएं जो है एक तरह से एक साइकिल कंप्लीट करती है, और जो मॉनसून जिसको हम कहते हैं वो क्या करती है, फिर बारिश अपने साथ लेके आती है. अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो धरती होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर. जो आसपास का पानी होता है वो ज़्यादा क्या होता है, इतना गर्म नहीं हो पाता जितने ज़मीन. जैसे मिट्टी है, रॉक्स है, पहाड़ हैं, ये उतने ही जल्दी गर्म होते हैं और उतने ही जल्दी ठंडे होते हैं. लेकिन पानी इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता पानी का, इसीलिए अनइवन हीटिंग होती है इन दोनों की. वही चीज़ फिर होगी दोबारा से. अब एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं. इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म अप फास्टर. इक्वेटर के पास की जो ज़मीन है वो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म होना स्टार्ट हो जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन ओशंस. और लगभग ज़्यादातर समय जो ज़मीन का तापमान होता है वो पानी से ज़्यादा होता है. द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइज. जो हवा ज़मीन के आसपास रहती है वो क्या हो जाती है, फिर गर्म होके ऊपर उठ जाती है. दिस कोज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड लैंड. तो अब जो समंदर है वहाँ की जो हवा है वो ठंडी है एज कम्पेयर टू ज़मीन वाली हवा. तो ठंडी हवा फिर कहाँ तक जाती है, मूव करना शुरू कर देती है ज़मीन की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पे हम हमने पता किया कि ये हवाएं किस तरह से बहती हैं, और इन हवाओं को क्या बोलते हैं, दीज आर मॉनसून विंड्स. ये कौन सी हवाएं हैं, मॉनसून. द वर्ड मॉनसून इज derived फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. मॉनसून वर्ड अरब के शब्द मौसम से लिया गया है, अरेबिक लैंग्वेज के, अरबी लैंग्वेज के मौसम शब्द से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब ऋतुएं होता है. इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट रिवर्स. और जब सर्दियाँ आएंगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगी. तो इस तरह से हमने देखा कि हवाएं लगातार धरती पर बनी रहती हैं, और उसकी वजह से टेम्परेचर, इसकी वजह क्या होती है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. तो इस तरह से लगातार जो है हवा बहती रहती है, और मॉनसून के साथ क्या आता है, फिर पानी भी आता है, एंड इट बिगिंस रेन्स. और उसके साथ फिर क्या आती है, वर्षा भी आती है. क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. बारिश, जो बादल होते हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, बारिश लेके आते हैं. फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट. जो किसान होते हैं वो अपनी ज़मीन पर फसल के लिए
बरसात पर निर्भर करते हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो बादलों से, बरसात से जुड़े हुए हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स। इनमें से एक गीत यहाँ पर दिया गया है, आपने उसको गाना है और पढ़ना है, समझना है। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही। ये वो गीत हैं, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे रिदम के साथ और समझ सकते हो। रोरिंग क्लाउड्स अराउंड अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून इज हियर। कि जो बादल है गरजते हुए आ रहे हैं, वो बरसात अपने साथ लेके आए हैं, मानसून आ चुकी है। डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पोर रेन ड्रॉप एवरीवेयर। काले और घने बादल जो तैर रहे हैं, वो चारों तरफ अब बूंदे बरसाना शुरू कर देंगे। क्लाउड्स में एक लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड एंड इरिगेट फील्ड विद रेन। अब जो बादल हैं उनके साथ क्या आएंगी, बिजली कड़केगी और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। क्लाउड्स में एक अर्थ इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड। जब बारिश आती है तो धरती से एक महक आना शुरू हो जाती है, सौंधी महक बोला जाता है जिसको, और चारों तरफ बहुत सुहावना मौसम हो जाता है। व्हेन वेट विद ड्रॉप ऑफ रेन। जब जमीन पर बूंदे पड़ती है तो उसमें से महक आना शुरू हो जाती है, जिसे सौंधी महक कहा जाता है। राइजिंग फ्रॉम द ओशन वास्ट क्लाउड फिल अप विद रेन। जो बादल समंदरों से उठकर आए थे, वो भरे हुए हैं बिल्कुल, और हर तरफ बरसात ही बरसात कर देंगे वो। रेन टू ओशन ब्लैक एट लास्ट बैक एट लास्ट। और ये जो नदी बारिश है, इसका पानी दोबारा से फिर कहाँ चला जाएगा, समंदरों में चला जाएगा। टू मिंगल विद ओशन अगेन। दोबारा समंदरों से मुलाकात के लिए ये चला जाएगा। ओके, आज हम इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।